Okay, today we will discuss the DBMS generalization concept. I mean, this is the extended ER diagram part. जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था दैट वाज द ER डायग्राम. नॉर्मली उसमें हमने देखा था कि व्हाट इज़ द एट्रीब्यूट, व्हाट इज़ द एंटिटी, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप. एंड एक और चीज़ बताई थी मैंने आपको रिलेशनशिप में. एक तो मैंने आपको ये बताया था कि डिग्री क्या होगी और उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी. डिग्री मैंने आपको बताया था, डिग्री किसी भी एंटिटी की क्या होती है. सपोज अगर यहाँ पे हमने एक रिलेशन लिया, ये दो एंटिटी है और इनके बीच में यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे डिग्री की बात करें तो दिस रिलेशन इज कनेक्टेड विद टू एंटिटी, देन यू कैन से द डिग्री ऑफ दिस रिलेशन इज नथिंग बट 2. इफ द रिलेशन इज कनेक्टेड विद 3 एंटिटी देन यू कैन से द डिग्री इज 3. इसी तरह से अगर हम कार्डिनलिटी की बात करें, कार्डिनलिटी में हमने देखा था कि यहाँ पर एक रिलेशन था, दूसरा रिलेशन, या आप रिलेशन भी बोल सकते हो टेबल को, या एंटिटी भी बोल सकते हो, बोथ आर थिंग. नाउ रिलेशनशिप एंड रिलेशन इज डिफरेंट. दिस वन इज डायमंड शेप इज नथिंग बट द रिलेशनशिप. जैसे मैंने यहाँ पे बोला था एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट. आई मीन किसी ना किसी डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा होगा, तो ये रिलेशनशिप क्या है, वर्क्स फॉर. और एंटिटीज या रिलेशन क्या है, वो है आपकी ईएमपी और दूसरा है डिपार्टमेंट टेबल. तो नाउ यहाँ पे अगर हम बोलें कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द एम्प्लॉय टेबल, इफ यू वांट टू डिफाइन इन अ वन पर्टिकुलर लाइन यू कैन से द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, और कह सकते हो नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन अ वन पर्टिकुलर टेबल इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल. बट हमने कार्डिनलिटी कई तरीके से पढ़ी थी, 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड यू कैन से मैनी टू मैनी भी हमने देखा था. तो ये हमारे सारे कार्डिनलिटी का ऑप्शन है. कार्डिनलिटी में हम ये 4 मैपिंग हमने देखी थी. कारण क्या है कि यहाँ एक एम्प्लॉय टेबल डिपार्टमेंट टेबल से मैप कर रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 एम्प्लॉय वर्क्स इन द 1 डिपार्टमेंट. और यू कैन से एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर सकते हो, तो डिपार्टमेंट में 1 है, एक डिपार्टमेंट में मैनी एम्प्लॉय काम कर सकते हो. तो यहाँ जो रिलेशनशिप है वो 1 to many है. तो अगर हम यहाँ पे कार्डिनलिटी की बात करें तो आप कह सकते हो मैनी टू 1 है. आई मीन इस रिलेशनशिप की कार्डिनलिटी की हमने बात करी. बट अगर किसी पर्टिकुलर टेबल की बात करते हो तो द नंबर ऑफ टपल्स या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या नंबर ऑफ रोज, सारी चीज़ें एक ही बात है, इज प्रेजेंट इन अ वन पर्टिकुलर टेबल इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी. नाउ the today's topic is the DBMS generalized, that is called the extended ER diagram. Extended ER diagram में हमारे पास 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है. द फर्स्ट वन इज द DBMS जनरलाइजेशन. DBMS जनरलाइजेशन में हमें यहाँ पे क्या दिखेगा कि जनरलाइजेशन यहाँ बेसिकली हम डिफाइन कैसे करेंगे. आई मीन यहाँ पे क्या होगा कि 2 डिफरेंट एंटिटी होगी हमारे पास, लाइक दैट. यहाँ पर सपोज यहाँ पर हमने एक ER डायग्राम लिया है कि ये टीचर का है और दूसरा ये स्टूडेंट है, एंड स्टूडेंट इज ऑल्सो हैविंग द सेम एट्रीब्यूट वॉट एवर द टीचर इज हैविंग. आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम भी है, टीचर के पास भी नेम है, इवन स्टूडेंट का एड्रेस है, टीचर का भी एड्रेस है. टीचर में सैलरी है बट स्टूडेंट में यहाँ पे ग्रेड है, बिकॉज स्टूडेंट को सैलरी तो मिलती नहीं, तो उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग उसका ग्रेड होगा. तो यहाँ पे हम ग्रेड की बात कर रहे हैं. ग्रेड एंड सैलरी यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स इन 2 एंटिटीज का डिफरेंट है. तो हम यहाँ पे क्या करें कि एक कॉमन एट्रीब्यूट बनाएं या एक एंटिटी बनाएं. सपोज यहाँ पे हमने पर्सन ले लिया और पर्सन में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नेम भी कर दिया, एड्रेस भी कर दिया. अब यहाँ पे क्या है, 2 अलग से हैं यहाँ पर स्पेशल एट्रीब्यूट्स हैं आपके, स्पेशल एंटिटी हैं, दैट इज अ स्टूडेंट एंड टीचर. तो इसमें क्या अलग था, इसमें ग्रेड अलग था और इसमें आपका सैलरी अलग था. तो आपने यहाँ पे दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द स्पेशलाइजेशन. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में हम कॉमन चीज़ों को एक साथ मर्ज कर देते हैं. तो दिस डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड हियर क्लियरली, यू कैन अंडरस्टैंड हियर. सी दिस, यहाँ पे क्या किया, वो दो डायग्राम थे उनको मर्ज करके एक बना दिया, और इसे हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन, सॉरी जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन में क्या, हमने एक जनरल वर्ड यूज़ किया. भाई टीचर भी एक पर्सन हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है. तो यहाँ पे पर्सन लिया जिसके एट्रीब्यूट हमने क्या डाल दिया, एड्रेस और नेम, क्योंकि ये 2 चीज़ें कॉमन थी उसमें. फिर यहाँ पे लिखा कि इज अ, अब यानी पर्सन इज अ स्टूडेंट और टीचर. अगर पर्सन एक स्टूडेंट है तो उसमें एक एट्रीब्यूट और ऐड हो गया, दैट इज अ ग्रेड. अगर पर्सन एक टीचर है तो उसमें एक और एट्रीब्यूट ऐड हो गया, दैट इज अ सैलरी. तो दिस इज द जनरलाइजेशन ऑफ द डेटा यहाँ पे. तो जनरलाइजेशन में क्या है कि यहाँ पे ये हमें करना है. तो दिस इज द वे यहाँ पे आप कह सकते हो. दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है
जनरलाइजेशन इज नथिंग बट द बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मतलब आपने देखा आपके पास स्टूडेंट था, टीचर था, आपने इसको क्या किया, जनरलाइज किया, इन दोनों को ग्रुप किया और यहाँ पर ये एक रिलेशन से आपने डिफाइन किया, दैट इज अ स्टूडेंट इज अ पर्सन। सिमिलरली यू कैन से टीचर इज अ पर्सन, और इन दोनों का जो कॉमन एट्रीब्यूट था ये कॉमन से आपने यहाँ पे जनरलाइज कर दिया। ये जनरलाइज एंटिटी है आपकी, जिसमें आपके ये दोनों चीज़ें कॉमन है, क्योंकि स्टूडेंट के पास भी नेम और एड्रेस है, टीचर के पास भी है, तो इसमें केवल डिफरेंट क्या था, सैलरी और ग्रेड, वो इनके इस एंटिटी से जो आपने जनरलाइज किया था उससे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे से आप ऊपर की ओर गए, तो दैट इज कॉल्ड द बॉटम अप अप्रोच। आपके पास ये दो डेटा था, टीचर और स्टूडेंट, आपने एक कॉमन डेटा बनाया जिसका नाम आपने पर्सन रखा और उसमें जो कॉमन एट्रीब्यूट्स इन दोनों के थे वो आपने अटैच कर दिया। The new generalized entity can be further combined together with the lower level entity to create a further higher level generalized entity. So this person is nothing but the higher level entity. The next concept is here DBMS specialization. DBMS specialization में क्या है, ये इट इज़ अ रिवर्स ऑफ द जनरलाइजेशन। आप कह सकते हो ये उल्टा है। स्पेशलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच एन एंटिटी इज डिवाइडेड इनटू सब एंटिटीज। इसका रिवर्स प्रोसेस है। आपने देखा कि यहाँ पे दो एंटिटी थी, उनको कंबाइन करके एक जनरलाइज एंटिटी बना दी गई। अब हमारे पास एक जनरलाइज होगा, उसको हम ब्रेक करके डिवाइड करके स्पेशलाइज बना देंगे। सी दिस डायग्राम, यहाँ पे एम्प्लॉय क्या है, आपका एक नेम है, उसको भी सैलरी मिल रही है। यहाँ पे दो ही एट्रीब्यूट लिए, आप एड्रेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। तो जैसे यहाँ पे हमने दो एट्रीब्यूट लिया, नेम और एम्प्लॉय की सैलरी, आप यहाँ पे उसका एड्रेस भी डिफाइन कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स यू वांट टू टेक, तो दैट मीन्स यू आर टेकिंग योर एड्रेस ऑल्सो। नेक्स्ट यहाँ पे आप ले सकते हो फ़ोन नंबर, मेल एड्रेस, कुछ भी। तो दैट इज़ नथिंग बट द एट्रीब्यूट ऑफ द नॉर्मल, आई मीन एम्प्लॉय कैन बी एनीथिंग। तो ये एम्प्लॉय हो गया। अब आप एम्प्लॉय में भी आप कैटेगरी डिवाइड कर सकते हो, टेक्नीशियन है, देन इंजीनियर हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है। अकाउंटेंट है तो उसका जो काम होगा वो क्रेडिट और डेबिट से रिलेटेड, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड काम होगा। इंजीनियर है तो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा। इसी तरह से टेक्नीशियन है तो कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा, दैट इज़ प्लम्बर होगा, कारपेंटर होगा, तो दैट फेलो इज प्रोवाइडिंग द सर्विस। तो अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पे देखो स्पेशलाइजेशन इसे क्यों बोला, एम्प्लॉय एक कॉमन वर्ड है। कॉमन वर्ड का मतलब है कि एक जनरल वर्ड है जिसमें अगर आप कैटेगराइज करने लगे हो कि भाई कंपनी में एम्प्लॉय तो सभी हैं, जैसे आप कॉलेज आते हो तो कॉलेज में क्या हम सभी एम्प्लॉय हैं, तो उसमें भी देखो दो कैटेगरी डिवाइड की है, टीचिंग और नॉन टीचिंग करके, ठीक। तो इसी तरह से जब हम किसी कंपनी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉय में भी बहुत होता है, कुछ लोग एज अ इंजीनियर काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं तो वहाँ पे अकाउंटेंट होंगे, कुछ टेक्नीशियंस होंगे, कुछ टेक्नीशियन में आपके जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। जो यहाँ पे अब नेक्स्ट कैटेगरी आप बता सकते हो कि नॉन टेक्नीशियन जो होंगे, जो लोअर क्लास में क्लीनिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे आप ले सकते हो। तो आप यहाँ पे लेबर क्लास भी डाल सकते हो, ठीक। तो इस तरह से आप जितनी भी कैटेगरी आप स्पेशलाइज करना चाहते हो, मैं आपने एम्प्लॉय को और कैटेगराइज किया कि और उसको स्पेसिफिक वे में आप बता सको कि क्या है और कौन सा जो ग्रुप है, कौन सी एंटिटी क्या स्पेशलाइज वर्क कर रही है, आप उसको उसके एट्रीब्यूट से डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। तो बाय दिस यू कैन डिफाइन दिस। तो दिस इज द स्पेशलाइजेशन। अगर आप स्पेशलाइजेशन में देखें तो हमने क्या किया, एक जनरल एट्रीब्यूट था, उसको उसके काम के अकॉर्डिंग और आपने स्पेशलाइज। तो आप अभी देख सकते हो कि दिस वन इज द टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन क्या, आपने टॉप से लिया था एम्प्लॉय और उसको फर्दर आपने डिवाइड किया है। तो ये टॉप डाउन अप्रोच होता है कि आपने एक कॉमन एट्रीब्यूट को अलग अलग कैटेगरी में किया था, जबकि आपने अपनी थोड़ी देर पहले जनरलाइजेशन में आपने देखा था कि जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड डेटा था उसको कंबाइन करके एक कॉमन एट्रीब्यूट बनाया था। तो दैट इज द रीजन ये एक दूसरे के उल्टे हैं, आई मीन रिवर्स प्रोसेस में काम कर सकते हो। समटाइम्स वी रिक्वायर्ड दिस स्पेशलाइजेशन, समटाइम्स वी रिक्वायर्ड द जनरलाइजेशन ऑल्सो। तो वी मस्ट नो बोथ द थिंग्स कि हाउ वी कैन डू दिस। ये पूरी थ्योरी इसमें लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज हियर डीबीएमएस एग्रीगेशन। डीबीएमएस एग्रीगेशन इज नथिंग बट, जैसे आप लोगों ने ग्रुप कमांड पढ़े थे वहाँ पे मैक्स मिन ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी। तो एग्रीगेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सिंगल एंटिटी अलोन इज नॉट एबल टू मेक सेंस इन अ रिलेशनशिप, सो द रिलेशनशिप ऑफ टू एंटिटीज एक्ट एज अ वन एंटिटी।
तो यहाँ पे क्या है कि एक केवल एंटिटी जो है सफिशिएंट नहीं होती है उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे मैनेजर का जॉब जो होता है केवल प्रोजेक्ट को ही मैनेज करने का काम नहीं होता, बल्कि एम्प्लॉय को भी वो मैनेज कर रहा है। भाई सपोज करो अगर यहाँ पर हमारे कॉलेज में हम सारे टीचर हैं, तो आपके जो HOD सर हैं वो क्या करेंगे, वो केवल स्टूडेंट को मैनेज करने के लिए थोड़ी रखे जाते हैं। इवन टीचर टाइम पे आ रहा है, क्लास ले रहा है कि नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं, टीचर को भी मैनेज कर रहे हैं, स्टूडेंट को भी मैनेज कर रहे हैं। इवन डिपार्टमेंट में कुछ अलग सी एक्टिविटी है तो उनका भी काम है। तो एक मैनेजर का जो जॉब होता है वो क्या है, सपोज अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉय के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय क्या है, किसी ना किसी जॉब पे काम कर ही रहा होगा। सपोज करो यहाँ पर इंजीनियर की एक टीम है 10 लोगों की, तो जो इंजीनियर है वो किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। अगर वो प्रोजेक्ट काम कर रहा है तो उसका कोई बॉस होगा जो उनको लीड कर रहा होगा। जैसे आप लोग प्रोजेक्ट में, मैंने आपको बोला था 3 लोगों का ग्रुप बना लो या 4 का ग्रुप बना लो, उसमें एज अ एक टीम लीडर होगा, बाकी सारे उसकी बातें सुनेंगे कि हाँ टीम लीडर ने कहा है तो हमको इस हिसाब से मॉड्यूल बनाना। द सेम वे यहाँ पे क्या है, मैनेजर जो होगा, मैनेजर का काम है मैनेज करना। आई मीन जो रिलेशनशिप हमने डिफाइन करी है वो मैनेज करना है। अब यहाँ पे कारण क्या है कि अगर हमने इसे सेपरेटली यहाँ पे किया होता है कि ये एम्प्लॉय है एंटिटी, और यहाँ पे हमने बताया कि एम्प्लॉय जो है यहाँ पे वर्क्स कर रहा है किसी प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट हमने बना दिया ना। अब आपने यहाँ पे कहा कि ये मैनेजर है, इससे चलिए कि ये मैनेजर हमने कनेक्ट कर लिया, ये मैनेजर है, मैनेजर। तो मैनेजर एक्चुअली प्रोजेक्ट पे इनडायरेक्टली काम कर ही रहा है, क्योंकि वो उसे हैंडल कर रहा है तो वो वहाँ पे काम कर ही रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि मैनेजर का काम क्या है कि उसे मैनेज करना। तो मैनेज वो क्या कर रहा है, केवल प्रोजेक्ट ही नहीं मैनेज कर रहा है बल्कि एम्प्लॉय को भी मैनेज कर रहा है। तो अब अगर यहाँ पे हमने ये जो बनाया था, ये यहाँ पे हमने जो बनाया था कि इस चीज़ को आप देखिए, यहाँ पे मैनेजर है, अगर हमने इससे जोड़ दिया तो ये काम नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, कहोगे कि ये जो है कनेक्टेड होगा इससे भी और ये इससे भी। तो इस वे से अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो हम यहाँ पे ये नहीं बता पा रहे हैं कि मैनेजर वर्क्स फॉर या किससे रिलेशन है। तो बेटर है कि हमने क्या किया, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, आई मीन ये और ये दोनों एंटिटी को, अब ये जो यहाँ पे ये पूरा ग्रुप हो गया, ये ग्रुप ऑफ एंटिटी एक हो गया। आई मीन ये दो एंटिटी को मिला के एक एंटिटी बना दी गई। तो नाउ दिस रेक्टेंगल बॉक्स इज एक्टिंग एज अ सिंगल एंटिटी, सिंगल एंटिटी की तरह ये काम करेगा। और इस पूरे एंटिटी को यहाँ पे हमने एक रिलेशन से जोड़ा है, दैट इज कॉल्ड द मैनेजर्स। आई मीन मैनेजर क्या करेगा, भाई इसका भी एक रिलेशनशिप बताओगे। तो नाउ दिस रेक्टेंगल बॉक्स इज वर्किंग एज अ वन एंटिटी विच इज हैविंग द एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, एंड दिस एंटिटी इन दोनों, आई मीन मैनेजर और दिस एंटिटी के बीच में रिलेशन क्या है, मैनेजेस, बिकॉज मैनेजर मैनेजेस द दिस एम्प्लॉय एज वेल एज यू कैन से प्रोजेक्ट। तो दिस इज द वे, आई मीन यहाँ पर आप एग्रीगेशन में क्या कर रहे हैं, हम क्लब करके दो एंटिटीज को एक सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं और उसको फाइनली इस फाइनल एंटिटी से अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि अगर हम ये डायग्राम बनाते हैं तो दिस इज नॉट द प्रॉपर डायग्राम, कि आपने इसको यहाँ से भी कनेक्ट कर दिया जबकि ये दोनों आपस में रिलेटेड है, एक ही आदमी इन दोनों को हैंडल कर रहा है। तो हम इन्हें क्लब करके एक कर देंगे और इसको यहाँ पर एक रिलेशन से डिफाइन कर देंगे। अदरवाइज आपको एक रिलेशन यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा इस वाले के पास और एक इसके। तो दो रिलेशन बार बार आप क्या लिखोगे, मैनेजेस मैनेजर, मैनेजेस प्रोजेक्ट, मैनेजर मैनेजेस एम्प्लॉय। तो इंस्टेड ऑफ दैट 2 times राइटिंग द सेम रिलेशनशिप यू कैन राइट ओनली 1 times एंड इनको एक रेक्टेंगल बॉक्स में क्लब कर दीजिए। ये जो रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पे शेडेड दिख रहा है इसको एक में यहाँ पे क्लब किया। तो दिस वन इज वर्किंग एज अ वन सिंगल एंटिटी एंड दिस वन इज एक्टिंग एज अ अनदर एंटिटी। तो यहाँ पे दो ही एंटिटी है, एक ये ग्रुप एंटिटी और दूसरी ये सिंगल एंटिटी, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। तो दिस इज द वे यू कैन डू हियर। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्पेशलाइजेशन क्या है, जनरलाइजेशन क्या है और एग्रीगेशन क्या है। तो यह 3 चीज़ें हमने देखी जो कि